देखो बच्चों, हमने इससे पहली वीडियो के अंदर जो है नॉर्मल फॉर्म की बात की थी और नॉर्मल फॉर्म के भी हमने दो केस किए थे। अब हम तीसरे केस की बात कर रहे हैं। अगर बाइलिनियर फॉर्म हमें ऐसी दी गई है जिसका एक फिक्स पॉइंट तो फाइनाइट हो और दूसरा फिक्स पॉइंट कैसा हो, इनफाइनाइट हो। मैंने यहां लिखा भी है, मान लीजिए जो तुम्हारा इनफाइनाइट वाला पॉइंट है वो बीटा है और जो फाइनाइट वाला है वो अल्फा है। अल्फा फाइनाइट है और बीटा की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। तो फिर वो बाइलिनियर फॉर्म को हम इस रूप में लिख सकते हैं, डब्ल्यू माइनस अल्फा इक्वल टू के जेड माइनस अल्फा। और के की वैल्यू ये आएगी डेल्टा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस अल्फा, जहां गामा क्या है और डेल्टा क्या है वो लिखा है यहां पर। डेल्टा इज द इमेज ऑफ गामा अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस फॉर्म को ही बोलते हैं उस बाइलिनियर फॉर्म की नॉर्मल फॉर्म। तो अभी मैं एक बाइलिनियर फॉर्म लूंगा और उसको इस रूप में बदल के दिखाऊंगा कि इस रूप में कैसे आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये तभी बदलेगी इस फॉर्म में जब एक फिक्स पॉइंट फाइनाइट होगा और दूसरा होगा इनफाइनाइट। ठीक, तो हम इसे करके दिखाते हैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन तो ऐसे है नहीं एक्सरसाइज के अंदर कोई भी। तो फिलहाल मैं ऐसा करके दिखा देता हूं ये बननी कैसा है। मेरा वही तरीका जो मैंने पहले बताया तुम्हें। यहाँ पर देखिए, ये हमने डोमेन ले लिया बाइलिनियर का और ये हमने कोडोमेन ले लिया। मैं एक बाइलिनियर बनाऊंगा अभी, टी जेड। सपोज करो यहाँ जेड है और यहाँ डब्ल्यू है, तो जेड जुड़ रहा है डब्ल्यू से। यहाँ पर देखिए फिक्स पॉइंट क्या क्या है, एक है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जेड की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू भी इन्फिनिटी ही आनी चाहिए। तो उसे बोलते हैं क्या, फिक्स पॉइंट। फिर दूसरा फिक्स पॉइंट है हमारा अल्फा। अल्फा का मतलब है कि जेड की वैल्यू में जब अल्फा भरूंगा उस बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन में, तो डब्ल्यू की वैल्यू भी अल्फा ही आनी चाहिए। एक उसने खुद दिया है डेल्टा, क्या बताया, इमेज ऑफ गामा। तो मैंने बीच में डाला गामा और यहाँ पे डेल्टा। ये ऐसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है मुझे जो बीटा की इमेज बीटा ही दे, गामा की इमेज डेल्टा दे और अल्फा की इमेज अल्फा दे। तो मैं क्रॉस रेशो का यूज करूंगा। तो करूंगा मैं बाई क्रॉस रेशो। इसमें मैंने 4 पॉइंट ले लिए हैं, जेड, बीटा, गामा, अल्फा। और उसके अंदर 4 पॉइंट ले लिए हैं, डब्ल्यू, बीटा, डेल्टा, अल्फा। क्रॉस रेशो सेम होगी। बताइए इसमें क्रॉस रेशो कैसे निकलेगी, जेड माइनस बीटा अपॉन बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस जेड। अब इस साइड में आ जाइए, डब्ल्यू माइनस बीटा, नीचे जाइए बीटा माइनस डेल्टा, ऊपर आ जाइए डेल्टा माइनस, एक तो इन्फिनिटी था तो बीटा की जगह इन्फिनिटी है ना, चलो बीटा की जगह इन्फिनिटी मान लेंगे। हाँ, डेल्टा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस डब्ल्यू, अल्फा माइनस डब्ल्यू, यही है ना। अब बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, इन्फिनिटी। तो तुम्हें बताया गया था जब भी क्रॉस रेशो निकालो और यदि इन्फिनिटी कोई पॉइंट दिया गया हो तो उस टाइम पर उस ब्रैकेट को छोड़ देते हैं और बाहर माइनस लगा देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई बीटा की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तुम, इन्फिनिटी इसमें भी आएगी इसमें भी इन्फिनिटी आएगी, तो ये दोनों ब्रैकेट छोड़ जाते हैं। बताया था तुम्हें, या रख के देख लीजिए 1 मिनट को। नमस्ते बेटो, है जेड माइनस यहाँ बीटा लिख देता हूं मैं, छोड़ दो भी इसको। ठीक है जी, तो मैंने बीटा, जिसमें बीटा की जगह मैं क्या भरूंगा, इन्फिनिटी, तो वो टर्म छोड़ दूंगा। इसमें बीटा आ रहा है इसमें भी आ रहा है, छोड़ दिया। तो क्या जाएगा, गामा माइनस अल्फा अपॉन में आ जाएगा अल्फा माइनस जेड। इस साइड में भी माइनस लगाइए, लेकिन जिसमें बीटा आ रहा है, बीटा का मतलब इन्फिनिटी आ रहा है, वो छोड़ दीजिए। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा माइनस अल्फा और नीचे आ जाएगा अल्फा माइनस डब्ल्यू। और यहां से अब इस फॉर्म में लिखिए, इस फॉर्म में डब्ल्यू माइनस अल्फा इक्वल टू के जेड माइनस अल्फा की फॉर्म में। तो डब्ल्यू माइनस अल्फा एक साइड में लाइए और बाकी सब एक तरफ, इस वाले को इधर ले आइए, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, गामा माइनस अल्फा, और यहां ले आऊंगा मैं अल्फा माइनस डब्ल्यू, और इस वाले को ले जाऊंगा मैं इधर, तो डेल्टा माइनस अल्फा और इनटू में आ जाएगा अल्फा माइनस जेड। चेक करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली मैंने। तो यहां से अल्फा माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी डेल्टा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस अल्फा और इनटू में आ जाएगा अल्फा माइनस जेड। लेकिन इस फॉर्म में लाना मुझे, इस फॉर्म में, तो माइनस कॉमन ले लूंगा। जब कॉमन लूंगा तो डब्ल्यू माइनस अल्फा इक्वल टू
डेल्टा माइनस एल्फा अपॉन गामा माइनस एल्फा, इस वाले में कॉमन ले लूंगा तो जेड माइनस एल्फा, इस पूरे को के मान लूंगा तो डब्ल्यू माइनस एल्फा इंटू में के और जेड माइनस एल्फा। देखो ये कहलाती है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म जिसमें के की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा माइनस एल्फा अपॉन गामा माइनस एल्फा। देखो ऊपर मैंने ये लिखी है के की वैल्यू, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें करके दिखाया है कि यदि किसी तो बच्चों देखो ये हमने यहां पर एक बाइलिनियर फॉर्म ली जिसके दो फिक्स पॉइंट थे, एक इन्फिनिटी था और एक था हमारा फाइनाइट। तो उसको हमने इस फॉर्म में बदला, ये उसकी कहलाती है नॉर्मल फॉर्म। ऐसे ही अब एक केस और रह गया हमारा, लास्ट केस है वो केस नंबर 4। अगर केवल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का केवल एक ही फिक्स पॉइंट हो और वो हो इनफाइनाइट, तो उस बाइलिनियर फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा जाता है। इस फॉर्म को ध्यान से देखें, नॉर्मल फॉर्म तो कहेंगे ही, लेकिन ये किस फॉर्म में आ रही है, ट्रांसलेशन की फॉर्म में। तो ऐसी मैपिंग जिनके अंदर केवल ट्रांसलेशन होता हो वो सारी तुम्हारी एक ही फिक्स पॉइंट रखेंगी और वो होगा इन्फिनिटी। चेक करिए इसका फिक्स पॉइंट कितने आएंगे। अगर डब्ल्यू तुम्हें बताया था कि जेड की वैल्यू भरनी है तो डब्ल्यू की वैल्यू वही आनी चाहिए, तो जेड की जगह तुम इन्फिनिटी भरो तो डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो इसका एक ही फिक्स पॉइंट है वो है इन्फिनिटी। अगर जेड की जगह तुमने 5 भर दिया तो डब्ल्यू की वैल्यू 5 नहीं आएगी, अलग आएगी ना, क्योंकि इसमें बी अपॉन ए जुड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक ही फिक्स पॉइंट है वो होता है इन्फिनिटी। तो जब भी कोई ऐसी बाइनरी फॉर्म दी जाएगी जिसका एक फिक्स पॉइंट होगा और वो होगा इन्फिनिटी, वो 100% इस फॉर्म में होगी, ठीक है। इसे ध्यान रखना। कहने का मतलब जो ट्रांसलेशन होती हैं वो सभी तुम्हारी क्या होती हैं, वो ऐसी बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन है जिनका एक ही फिक्स पॉइंट है वो है इनफाइनाइट, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जल्दी नोट करो। बोलेंगे कि ये माइक बंद है। बच्चों एक क्वेश्चन करवाया इन्होंने, ये माइक बंद रह गया तुम्हारा जो है, गलती हो गई। अच्छा आंसर सही है। हाँ देखो बच्चों ये क्वेश्चन था, इन्होंने पूछा ये कि यहाँ पर हमें क्या करना था, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनानी थी जिसमें -1 की इमेज -i आए, 1 की इमेज -1 आए और इन्फिनिटी की इमेज i आए। मैंने यहाँ दिखा दिए हैं, -1 की -i पर, 1 पर, 1 की -1 पर और इन्फिनिटी की i पर। तो हमने z इसमें डाल दिया, w इसमें डाल दिया। अब हमने क्या करा, इसकी क्रॉस रेशो और इसकी क्रॉस रेशो सेम होती है अगर मैपिंग बाइलिनियर होती है तो। अब बाइलिनियर हमें बनानी है तो क्रॉस रेशो हमने सेम लगा दी। अब क्रॉस रेशो तुम्हें निकालनी आती है, यही पता है तुम्हें। क्रॉस रेशो के अंदर यदि किसी फैक्टर के अंदर इन्फिनिटी आता है तो वो वाली टर्म छोड़ दी जाती है। तो जैसे इसमें इन्फिनिटी इसमें इन्फिनिटी, हमने इसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में लेकिन बाहर माइनस लगाना है, बताया था तुम्हें क्रॉस रेशो के अंदर ये। तो ये वाली टर्म इधर बन गई। अब बस कुछ नहीं करना, इनको इस तरह से एडजस्ट करना है कि डब्ल्यू एक साइड में आ जाए। बस मैंने यहाँ पे यही काम करा, एक डब्ल्यू को मैं एक साइड में लाने की कोशिश करी, कुछ नहीं करा इसके अंदर जो है, वो कैलकुलेशन कर रखी है थोड़ी सी। जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, 1 + i है ऊपर, नीचे 1 - i है, तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके तो थोड़ा सही बना लिया, तो केवल i बनेगा, केवल क्या बना i। तो इसकी जगह इसकी और इसकी जगह दोनों की जगह i लिख दिया, ये i। समझ में आ गई बात तो मैं। और बाकी नीचे है ही हमारा i - w, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करी और इसमें से w वाले एक साइड में छाड़ दिए, ये w वाले यहाँ छाड़ दिए साइड में, यहाँ से यहाँ ले गया मैं, ये रहा। तो w बराबर ये आ गया। तो यही हमारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो रहा हो कि ये गलत हो गई है सही हो गई है, तो तुम इनमें रख के देखो ना, z की जगह -1 रखोगे तो w की वैल्यू -i आनी चाहिए। रखियो z की जगह -1, तो यहाँ क्या बन जाएगा बताइए, रफली करके दिखाओ। हाँ यहाँ बन जाएगा कितना 2, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 + i और -i, और अपॉन में कितना बैठेगा, z की जगह तुमने -1 रखा तो -1 प्लस के कितना हो जाएगा 2i। ये तो बैठा, i से i कट गया, ऊपर तो 2 आ गया, ये -2 और प्लस के कितना आ गया 2i, 2 काट दो तो 1 अपॉन कितना आ गया -1 + i, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, देखियो गलती होगी दिखा है तो। अरे ये -z था, +1 आ गया। अच्छा इसका मतलब ये कट गया है, ये तो कहते तुम, ये कट गया, 2 से 2 कट गया तो 1 अपॉन i आ गया, और i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस आ जाएगा, सही आ गया। और ऐसे तुम 1 रख के देखो तो -1 आना चाहिए, इन्फिनिटी रख के देखो तो i आना चाहिए, सही है। जल्दी नोट कर ले तुमने।
कलो नोड जो है। देखिए एक अब हमारे पास में ये थ्योरम है, जितने भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं उनकी एक विशेषता होती है। अगर जेड प्लेन में कोई तुम सर्किल लो और उसको मैप करो तो डब्ल्यू प्लेन में या तो वो सर्किल में मैप होगा या स्ट्रेट लाइन में। ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन लोगे तो वो भी उसके अंदर या तो सर्किल में मैप होगी या स्ट्रेट लाइन में। तो इन्हें ध्यान रखना है, इसको, ये रिजल्ट है तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव में। फिलहाल मैं करके दिखा देता हूं, 1 मिनट ध्यान देना बस। देखिए मान लीजिए ये हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, W इक्वल टू होता है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ये एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने मान लिया। इसमें मैंने ऊपर से ए कॉमन लिया तो यहाँ जेड प्लस बी अपॉन ए और नीचे आ जाएगा सी कॉमन और यहाँ जेड प्लस डी अपॉन सी, ये बन जाएगा। अब दोनों तरफ का मोड दे दीजिए तो मोड W और यहाँ पे आ जाएगा ए जेड प्लस बी अपॉन ए और इधर C और Z प्लस डी अपॉन सी, ये आ गया इस पूरे का मोड। इनटू में मोड हम अलग अलग कर सकते हैं और डिवाइड में मोड अलग अलग कर सकते हैं। डिवाइड की तो नहीं है यहाँ पर, इसको बस ऐसे लिख लीजिए A अपॉन सी इसका मोड अलग और Z प्लस बी अपॉन ए अपॉन Z प्लस डी अपॉन सी, ये D है, इसका मोड अलग। थोड़ी देर के लिए एक काम करिए, मोड जेड प्लस बी अपॉन ए अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी, इसको कुछ मान लीजिए, सपोज करिए एक के मान लिया हमने। अब इसमें रखिए 100/सेकंड में देखे रख कर तो यहां से मोड W की वैल्यू आ जाएगी मोड ए प्लस ए अपॉन सी इंटू में लैम्डा। लैम्डा क्या के लिखा तो के लिख दोगे, के, ये आ गया। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, थर्ड को, और इसको देखिए फोर्थ को। फोर्थ कब बनी? जब तुमने ऐसा माना। ये तो है, ये वाली इक्वेशन पूरी जेड में है और ये पूरी इक्वेशन क्या में है? डब्ल्यू में। याद करो जब हमने पहला चैप्टर किया था तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, मोड जेड माइनस 5 इक्वल टू मोड जेड प्लस 7। पूछा गया था बताओ ये क्या है, इसका लोकस क्या है, तो हमने जेड की जगह एक्स प्लस आई बाई रखा है, इसको सोल्व करके बना लिया था। तो मैंने कहा था कि यदि यहां बना रहा है, यहां बना रहा है 1, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म कट जाएंगे, और यदि यहाँ पर 1 के अलावा कुछ भी आ गया तो फिर ये सर्किल जाएगा। वही बात यहाँ पर है, यहाँ जेड प्लस बी अपॉन ए है और जेड प्लस डी अपॉन सी है, तो मोड को दो जगह तोड़ के इधर ले आओ तो ये के पे डिपेंड होगा। अगर के की वैल्यू तुमने 1 ले ली तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और के की वैल्यू तुमने 1 के अलावा कुछ और ले ली तो फिर ये सर्किल बनेगा। तो मैं यहाँ पे 2 केस बना रहा हूं तो वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। केस फर्स्ट, वहन k इक्वल टू 1, तो बाई थर्ड सजाओ और सेक फोर्थ सजाओ तो क्या बनेगा बताइए? मोड W इक्वल मोड, हाँ, Z प्लस बी अपॉन ए और Z प्लस डी अपॉन सी इक्वल टू 1, और ये वाली बन जाएगी मोड W इक्वल टू, यहाँ पर 1 डाला तुमने तो A अपॉन सी, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो ये वाली इक्वेशन है ये, और मोड Z प्लस डी अपॉन सी, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ये। और ये वाला क्या बताओ? मोड W इक्वल टू ए, बताओ, याद नहीं आ रहा तुम्हें? W की वैल्यू खोलो, W क्या लेते हैं हम? U प्लस आई वी, तो क्या हो जाएगा? U स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू नहीं हो जाएगा? तो ये सर्किल है, ये क्या बन रहा है? सर्किल। तो हमने कहा जेड प्लेन में यदि तुम स्ट्रेट लाइन लेते हो तो डब्ल्यू प्लेन में वो एक सर्किल बनेगा। सही है, यहां भी तुम कंडीशन लगा सकते हो, ये यूनिट सर्किल बन जाएगा अगर तुमने ऐसा ले लिया तो। मतलब ए का मोड और सी का मोड सेम हो जाते हैं तो फिर ये यूनिट सर्किल बन जाएगा। यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल का मतलब होता है जिसकी रेडियस 1 हो। एक याद करो, तो मैं बताया था मोड जेड इक्वल टू मान लीजिए 5 आ गया, तो ये क्या है? जेड प्लेन में सर्किल है जिसका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर है, और रेडियस कितनी है? √5, 5 नहीं √5 नहीं, 5 तो बैठेगी, अरे 5 तो बैठेगी, स्क्वायर करोगे तब, हाँ, तो ये रही 5। तो ऐसे हम यहाँ करें तो मोड W इक्वल टू ये है, तो ये सर्किल तो हुआ जिसका सेंटर क्या? ओरिजिन, और रेडियस क्या लिखी हुई है ये। और यदि हमने कह दिया कि मोड A और मोड C सेम है तो इधर कट का क्या आ जाएगा? बन जाएगा, तो फिर वो यूनिट सर्किल बन जाएगा। तो मैंने ये दिखाया है कि स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट हो रही है किसमें? एक सर्किल में। और दूसरा केस बनाते हैं, केस सेकंड डालते हैं।
अगर हम कहें कि k की वैल्यू हम 1 नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, k नॉट इक्वल टू 1 लेते हैं, तो देखिए बाई थर्ड में जाओ और फोर्थ में जाओ तो क्या बन जाएगा। एक मिनट मैं इधर रखता हूं इधर, बाई थर्ड और फोर्थ में यहां लिख रहा हूं मैं, तो यहां जाएगा थर्ड में, बताओ क्या बनेगा। तब ये यही रहेगा जेड प्लस बी अपॉन ए और जेड प्लस डी अपॉन सी और इक्वल टू के ही रहेगा, और यहां मोड डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा के और इंटू में मोड ए अपॉन सी। तब बताओ ये वाला क्या होगा, तब ये भी सर्किल होगा और ये भी सर्किल होगा। नहीं समझ में आई बात तुम्हें। ये भी तो सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, लेकिन रेडियस अब ये हो गई, ये अब भी सर्किल है, लेकिन ये वाला जो है पहले स्ट्रेट लाइन थी, अब ये बन गया क्या है, सर्किल। तो सर्किल मैप हो रहा है सर्किल पर। ठीक है, इसे नोट करिए जल्दी से, वरना हमारे यहाँ पे कानून है, छोटा सा कानून, जो बहुत छोटा सा, इजी से बताऊंगा तुम्हें। एक मिनट रुक जाओ बच्चा, एक मिनट जरा, तुम्हें बाद में सुनाएंगे। अरे कहाँ चले गए हम यहाँ पर। हाँ कुछ ये देखे थोरम्स हैं, मैं यहाँ इन्हें प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, डायरेक्ट मैंने रियल लिखवा दिए हैं यहाँ पर। ये तो ये रियल तुम्हें नोट कर ले हैं, मैं इसे थोड़ा जूम कर दूं इनको, अगर तुम कहोगे तो मैंने प्रूफ करवा दूंगा, वरना मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, ये थ्योरम्स हैं इसके अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थे तो मैंने इसलिए लिखवा दिए हैं। अब तुम्हें नोट करोगे टाइम लगेगा है, एक बार पढ़ लीजिए इन थ्योरम को जो है जल्दी से, जो है क्रॉस रेशो अगर कभी 4 पॉइंटों की रियल आ जाए तो दो बातें हो सकती हैं, वे चारों पॉइंट या तो एक सर्किल के ऊपर होंगे या चारों वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे। थ्योरम नंबर 2 कहती है अगर कभी कैसी इक्वेशन बन जाए, जो अभी बात कर रहे थे हम, इस तरह की कोई इक्वेशन तुम्हें दी गई हो, पूछा जाए ये क्या है, तो लैम्बडा को देख लेना, अगर लैम्बडा तुम्हारा यहां पर 1 आ जाता है तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, और लैम्बडा की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी आ जाए तो फिर ये सर्किल होगा। यही बात हमने यहाँ पर लिखी सारे में, और नीचे यहाँ भी लिखा लैम्बडा की वैल्यू यदि 1 हो गई तो फिर ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन को। ऐसा ये थ्योरम नंबर 3 है, ये मतलब बड़े क्वेश्चनों को छोटे करने के काम आएंगे। अगर ऐसा कभी आ गया, आर्गुमेंट लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू, और कुछ यहाँ रियल नंबर दिया है, तो हमेशा ही ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सर्किल्स को। ठीक, वैसे हमने वहां पर क्वेश्चन किए थे पहले चैप्टर के अंदर इस टाइप के, वहां पर करके दिखाए थे, लेकिन इसे रट लेना फिलहाल जो है, ऐसा कभी क्वेश्चन दिखाई दे तो तुरंत लिख देना कि वो सर्किल है। नंबर 4 है जितने भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनको प्रोडक्ट में लिखा जाता है, रियल टाइम का मतलब यहाँ प्रोडक्ट्स है, इवन नंबर ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन तुम जानते हो W इक्वल टू 1 अपॉन जेड की फॉर्म में होते हैं, तो जितने भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उनको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो इवन नंबर ऑफ इन्वर्जन की प्रोडक्ट में लिखे जाते हैं। मतलब जैसा मान लीजिए कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमने उसको लिखा इन्वर्जन के रूप में, हो सकता है उससे 2 बने या 4 बने या 6 बने, तो मतलब जो इन्वर्जन मैपिंग है उनकी प्रोडक्ट करके वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया जाता है। तो मैंने प्रूफ नहीं करा किसी का भी यहाँ पर, डायरेक्ट तुम्हें ये रिजल्ट बता दिए हैं, बस तुम्हें केवल याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की जो है, देखिए अब हमारी एक्सरसाइज नंबर आती है 2। पहली एक्सरसाइज जो थी हमारी वो हमने तुमने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, एक्सरसाइज नंबर 2 पर जाइए जल्दी से। एक एक दो दो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, कुछ तुम मैं कर देता हूं कुछ तुम कर लेना। पहला क्वेश्चन देखे जल्दी से, एक मिनट में क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है हमारा सो दैट, कभी ना लिखा हुआ हो लिखते जाओ, पर तुम्हें तो पता ही है, किताब तो है ही। सो दैट द रिलेशन दिया हुआ है W इक्वल टू 5 माइनस 4Z अपॉन 4Z माइनस 2, ट्रांसफॉर्म द सर्किल mod Z इक्वल टू 1 इंटू ए सर्किल।
into a circle of radius unity in W plane. साथ में कहा उसने एंड फाइंड द सेंटर, सेंटर भी निकाल के दिखाना है। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। ये एक मैपिंग दी गई है, इस मैपिंग के द्वारा कह रहा है इस सर्किल को मैप करके दिखाओ। जेड प्लेन के अंदर उसने एक सर्किल दिया है जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है, सेंटर है ओरिजिन। ये हमारा जेड प्लेन है, ठीक है, जेड प्लेन, और इसके अंदर ये सर्किल दिया मोड जेड इक्वल टू 1। तो बताइए इस सर्किल पर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। अब एक एक पॉइंट को हम मैप करेंगे इस मैपिंग से तो बहुत समय लग जाएगा, सही है। तो फिर इस मैपिंग के द्वारा इन सारे पॉइंटों को डब्ल्यू प्लेन में मैप करना है। तो वो कह रहा है डब्ल्यू प्लेन में जब वो मैप होगा ना तो वो भी एक सर्किल ही बनेगा, उसकी रेडियस बनोगी, सेंटर तुम बताओ क्या होगा, सही है। तो कैसा करेंगे तुम बताओगे मुझे, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। पहले तुम बताओ अपने विचार क्या है। हमने खूब मैप किए हैं, डब्ल्यू लिख दीजिए या टी जेड कह दीजिए, ये हमारी मैपिंग है। बताओ वहां पे कैसे किए थे हमने, हाँ ये डब्ल्यू कह लीजिए, इसमें जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई भर लीजिए और डब्ल्यू की जगह यू प्लस आई वाई कर लीजिए, फिर इक्वेट कर दीजिए रियल और इमेजिनरी में, ठीक है। उससे एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएंगी तुम्हारी। फिर जिसको तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रखो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर उसके द्वारा किसी तरह से भी इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें एक्स वाई ना आए, केवल यू या वी या यू वी आ जाए, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लीजिए तुम्हें इसको बदलना है डब्ल्यू में, इसको देखें बदलना डब्ल्यू में, तो इस वाली इक्वेशन से जेड की वैल्यू निकाल लो, पहले वाली से जेड की वैल्यू डब्ल्यू में आ जाएगी और वो उठा के इसमें भर देंगे तो ये डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। फिलहाल मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से एक मिनट को। डब्ल्यू 4 डब्ल्यू जेड और माइनस के हो जाएगा 2 डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस के 4 जेड। इसमें से जेड वाले इकट्ठे करो, 4 डब्ल्यू प्लस के 4 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस के 2 डब्ल्यू। चेक कर लेना एक बार को, सही है, ये आ गया। तो जेड की वैल्यू आ गई हमारी, जेड की वैल्यू बैठ गई 5 प्लस 2 डब्ल्यू अपॉन में आ गया 4 डब्ल्यू प्लस 4। चेक करो एक बार, सही है। अब तुम्हें यहां पे देखना इसको कहां पुट करना, इसको मैप करना ना इसको, तो इसमें जेड की वैल्यू ये भरनी है। देखिए मोड में है ये, तो मैं मोड हटा लूंगा, इसे यहीं छोड़ देता हूं मैं, हमें गिवन है ये। अब देखिए पेन यहां प्रॉब्लम कर जाता है, गिवन बताइए मोड जेड इक्वल टू 1 दिया, इसको बदलना हमें डब्ल्यू की फॉर्म में, तो कैसे बदलेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो, तो यहां आ जाएगा मोड जेड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1, या जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1, जेड की वैल्यू वहां से खोल लो, तो 5 प्लस 2 डब्ल्यू बटे में 4 डब्ल्यू प्लस 4 इंटू में जेड का बार, तो बार कर दूं डायरेक्ट, 5 का बार 5 होगा, 2 का बार 2 ही रहेगा, डब्ल्यू का बार लिख दिया और नीचे आ जाएगा 4 का बार 4, डब्ल्यू का बार डब्ल्यू बार और यहां पर आ गया 4, ये लिख दिया इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा बहुत एलसीएम ले लो और सही से लिखो डब्ल्यू में इक्वेशन क्या बनी। करिए जरा मल्टीप्लाई, 5 की इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 25, तो यहां आ जाएगा प्लस हो जाएगा 10 डब्ल्यू बार, फिर इसके करेंगे इसमें तो यहां हो जाएगा 10 डब्ल्यू प्लस के हो जाएंगे 4 डब्ल्यू डब्ल्यू बार, ये तो आएगा इक्वल टू में इधर ले जाओ, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 डब्ल्यू डब्ल्यू बार, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16 डब्ल्यू, फिर इसके इसमें करेंगे तो 16 डब्ल्यू का बार, फिर इसके इसमें 16 आ जाएगा। चेक करो, अब डब्ल्यू डब्ल्यू बार के एक साइड में ले आओ, चाहे उधर जाओ या इधर जाओ मर्जी है, सारे मतलब एक से एक साइड में लाओ, ये 4 है 16 है, अगर तुम उधर ले जा रहे हो तो बताओ कितना जाएगा, 12 आ जाएगा, उस साइड में ले जा रहे हैं हम,
1 मिनट के लिए, तो उधर बैठेगा 12 डब्ल्यू डब्ल्यू बार। और बताओ क्या बचा, 16 डब्ल्यू के हैं और यहाँ पे डब्ल्यू के 10 है, तो कितने बच जाएंगे 4, नहीं 6 डब्ल्यू के बच जाएंगे और डब्ल्यू बार के भी 6 बच जाएंगे। चेक कर लो, ये रहा। और 25 यहाँ पे 16 यहाँ पर है, कितने बच माइनस के 9 और इक्वल टू 0। तो डब्ल्यू में ये क्वेश्चन बनी, अब तुम्हें ये पहचानना है डब्ल्यू में बनी क्या। वो कह रहा है ये सर्किल बनेगा, तो पहचानने के लिए एक ही तरीका हमारे पास में, डब्ल्यू की वैल्यू खोल दें। डब्ल्यू की वैल्यू होती है यू प्लस आई वी। खोलो यहां पर, तो 12 जब यहां लिखेंगे u प्लस आई वी और यहां आ जाएगा u माइनस आई वी और प्लस के 6 और यहां पर u प्लस आई वी और यहां पर आ जाएगा 6 u माइनस आई वी और माइनस के 9 इक्वल टू 0। सोल्व करो, कितना बन गया 12, यहां आ गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और यहां पर देखो 6u हो जाएंगे तुम्हारे 12u, v कट जाएगा और माइनस के 9। ये तो आया, या तो 12 से डिवाइड कर लियो, तो यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर आ जाएगा यू और माइनस का जाएगा 3 अपॉन कितना 4। ये आ गया। बताओ ये सर्किल बना नहीं बना। सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, कंपेयर कर लो इसकी। हाँ ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। बस ये एक्स वाई में है, ये हमारा यूवी में है, तो बता सकते हो 2g कितना आएगा। 2g की वैल्यू बैठेगी, 2g की वैल्यू तो x के साथ आएगी ना, u के साथ, तो 1 आएगी और 2f की वैल्यू 0 हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3/4। तो सेंटर कितना बना। अब देखियो पेन कितनी दिक्कत कर रहा है। सेंटर बैठेगा माइनस जी माइनस एफ, कितना आया बताइयो, माइनस के 1/2 और 0। और रेडियस निकालना, रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर होता है प्लस के एफ स्क्वायर माइनस के सी, जी का स्क्वायर करियो, जी का हो जाएगा 1/4। एफ की वैल्यू 0 हो गई, सी की वैल्यू है माइनस की, तो प्लस की हो जाएगी 3/4। एलसीएम ले लो 4, तो 1 ही आ जाएगा, ये आ गया। तो इस तरह से हमने इसका सेंटर निकाल दिया और रेडियस निकाल दी। ठीक है बच्चों, कल करेंगे और जो है